प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदा में आनंदित होंगे और खुदा की रूह पाक आपको इस वचन के द्वारा छुड़ाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो खुदावन मेरा परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, बंधुआई से आपको आज़ाद करेगा, बंधनों से आपको आज़ाद करेगा, बीमारियों से, और यह वचन आप लोगों के जीवनों में फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। दीनता आशीष का मार्ग, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 25 की 9 आयत में लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवकाई में घमंड के कारण गिर जाते हैं, और जैसे ही वह नम्र होते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वह अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। अगर आपके पास अधिकार होने के बावजूद भी आप किसी का नुकसान नहीं करते तो इसका मतलब आप दीन हैं। आज लोग मेरी महिमा को देखते हैं लेकिन मेरी कहानी को नहीं जानते, और मेरे लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि जब मैं हर पास्टर को बुलाकर उनके पाँव दूध, फूलों और बालों के साथ धोता था, क्योंकि मैं सबसे नीचा होना चाहता था ताकि परमेश्वर मुझे बढ़ा सके। इसीलिए आज बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मैंने परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या मूल्य अदा किया है। क्यों? इसीलिए वचन में लिखा है कि नम्र लोगों पर अनुग्रह आता है। जब आप पर अनुग्रह आएगा तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर में आपको तैयार होने के लिए मुश्किलें आती हैं ताकि आप नम्र होने पाएँ, क्योंकि जैसे ही आप नम्रता की कुर्सी से हटेंगे तो फिर आप सीधा शैतान के बराबर हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला पाप विरोध का था, और शैतान परमेश्वर का विरोधी बना। उसने परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया। आज भी अगर शैतान ने किसी को गिराना हो तो वह विश्वासियों का, पास्टरों का, सेवकाइयों का विरोध करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह उनके घमंड करने का कारण शैतान की उपज है, और उन्हें लगता है कि वह जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वह सही है, लेकिन उन्हें वचन का ज्ञान न होने के कारण वह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, पर वह नाकाम हो जाते हैं, और वह यह नहीं जानते हैं कि उस नाकामी से बाहर आने के लिए उन्हें अनुग्रह की ज़रूरत पड़ती है। याद रखें, बड़े बड़े वरदान पाए हुए लोग असफल होकर बैठे हैं, और जो कम वरदान पाए हुए लोग हैं वह ऊंचाइयों पर बैठे हैं। क्यों? इसी घमंड के कारण वह वचन में मजबूत नहीं होते और उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बाइबल कहती है कि अगर आप घर पर हैं तो आपको अपने माता पिता के अधीन रहना है। अगर आप किसी दुकान, दफ्तर में काम करते हैं तो आपको अपने बॉस के अधीन रहना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने स्तर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के अधीन होकर दीन बनना होगा और वचन की गहराइयों में जाना होगा, तब आप आशीषों को पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं घमंड से दूर रहूँ और दीन बनूँ और आपके मार्गों पर चलकर आपकी आज्ञाओं को मानूँ और उन पर बनी रहूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको दीन बनना है खुदावन में। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास हैं तो बाइबल कहती है कि अपने माता पिता के अधीन रहो। अगर आप अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, तो आप कैसे ब्लेसिंग को लेंगे? जब तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रीच करना नहीं शुरू किया था तब तक वो अपने माता पिता के अधीन थे। हमें सीखना चाहिए कि खुदावन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा है,
वो परमेश्वर भी इस दुनिया पर हमारे लिए आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम बचाए जा सके। सो हम उस जिंदा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये अनुग्रह दिया। सो खुदावन आपको ब्लेस करे, वो यूज़ करे। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे सामर्थ्य खुदावन खुदा, मेरे साथ इतने जन जुड़े हैं खुदावन खुदा, या लोग परमेश्वर तेरे नाम के मसा को, तेरी ब्लेसिंग को ले परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवनों में कार्य करे, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो इन्हें आज़ाद कर परमेश्वर, अपने वचन के जरिए इन्हें अनुग्रह दे। तेरे हाथों में सौंपती हूँ हर एक जन परमेश्वर, या प्रार्थना करने वाले बने, या सुसमाचार सुनाने वाले बने, या लोगों तक तेरा वचन पहुंचाने वाले बने। खुदावन इन्हें आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।